बालमित्रांनो, मी सुनीता नाईक आजी पुण्यावरून बोलते. मी तुम्हाला एक छान गोष्ट सांगणार आहे, पण त्याच्या आधी मी तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू म्हणणार आहे, कारण तुम्ही सगळ्यांनी आजी आजोबांना बेस्ट ऑफ लक दिलं होतं ना, म्हणून. तर आता माझी गोष्ट सुरू होते. माझ्या गोष्टीचं नाव आहे ईमानदार लकड़हारा. मी हिंदीमध्ये सांगणार आहे गोष्ट. एक गांव में एक लकड़हारा रहता था. उसका नाम गोविंद था. वो रोज़ बहुत मेहनती था. वो रोज़ जंगल में जाता अपनी कुल्हाड़ी लेकर और लकड़ियाँ तोड़ता था. शाम को वापस आता था, अपना लकड़ी का गट्ठा इतना बड़ा लेकर सिर पे रख के लाता था. फिर उसको बाज़ार में जाके बेच देता था. फिर उसको पैसे मिलते थे. फिर वो उससे अपना घर में आके खाना वगैरह बनाता था. तो एक दिन क्या हुआ, उसका एक दोस्त भी था. उसका नाम पप्पू था. वो बहुत आलसी था, बहुत कम जाता था जंगल में लकड़ी तोड़ने, घर में ही रहता था. तो एक बार क्या हुआ, वो गोविंद गया एक बार लकड़ी तोड़ने जंगल में. काफ़ी दूर चला गया नदी के किनारे. उसने कहा आज अच्छी लकड़ियाँ तोड़ूंगा. अच्छा पेड़ दिख गया उसको, तो उसने कहा मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लकड़ी तोड़ने लगा. लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी कुल्हाड़ी अचानक हाथ से फिसल के नदी में गिर गई. अब नदी में गिर गई तो वो बहुत परेशान हो गया, उदास हो गया कि अरे अब मैं कैसे निकालूं नदी में, मुझे तो तैरना भी नहीं आता और मैं पानी में डूब जाऊंगा. अब मेरी कुल्हाड़ी मैं कैसे निकालूं बाहर. तो इसीलिए वो उदास होकर नदी के किनारे बैठा रहा. काफ़ी देर हो गई. फिर थोड़ी देर के बाद एक देवी निकली नदी में से. देवी ने बोला क्या हो गया, क्यों उदास लग रहे हो भाई तुम, क्या बात है. तो उसने कहा कि देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी, मैं पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, रोज़ गट्ठा लेके जाता हूँ, बाज़ार में बेचता हूँ, फिर उससे पैसे आते हैं, फिर उससे मैं खाना वगैरह बनाता हूँ अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए. तो मैं क्या करूँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई. तो बोलते हैं कि देवी बोलती बस इतनी सी बात है, मैं अभी निकाल के लाती हूँ कुल्हाड़ी. तो वो कुल्हाड़ी लेकर आती है, उसको देती है, बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी. तो वो बोलता है, देखता है कुल्हाड़ी, बोलता है नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी नहीं है, वो सोने की रहती है कुल्हाड़ी. तो देवी बोलती है तुम्हारी नहीं है, अच्छे से देखो. वो बोलता है नहीं, मेरी नहीं है ये. फिर वो बोलती है अच्छा. फिर वो दूसरी कुल्हाड़ी निकालती है और उसको देती है. तो वो चांदी की रहती है. वो गोविंद को बोलती ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी. तो वो देखता है, बोलता नहीं, ये भी मेरी नहीं है कुल्हाड़ी, मेरी ऐसी कुल्हाड़ी नहीं है. तो बोलती है अच्छा, ये भी नहीं है तुम्हारी कुल्हाड़ी. फिर वो और तीसरी कुल्हाड़ी देती है उसको, वो लोहे की रहती है. वो बोलती है कि ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी. तो वो देखता है, बोलता हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, यही है मेरी कुल्हाड़ी, ये गिर गई थी जो मेरे हाथ से छूट के फिसल के. तो बोलती है अच्छा. फिर वो खुश हो जाती है देवी कि ये बहुत मेहनती है, ईमानदार है, इसने अपनी कुल्हाड़ी को ही अपना बोला, सोने चांदी का लालच नहीं किया उसने कुल्हाड़ी का. तो उसने अपनी कुल्हाड़ी, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने चांदी की भी कुल्हाड़ी दे देती है और बोलती ये लो तुम और सुख से रहो. तो फिर वो खुश हो जाता है और घर आता है. घर आके अपनी पत्नी को बतलाता है कि आज ऐसा ऐसा हो गया, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी, फिर देवी ने मुझे दी, तो मेरी ईमानदारी से
प्रसन्न होकर देवी ने मुझे मेरी कुल्हाड़ी तो दी और सोने चांदी की भी कुल्हाड़ी दे दी। तो ये बात तो उसका दोस्त रहता है रामू, जो आलसी था, वो सुन लेता है और वो बोलता है अच्छा, इसको सोने चांदी की देवी ने दे दी कुल्हाड़ी, मैं भी जाऊंगा नदी के किनारे, मैं भी तोड़ूंगा लकड़ियाँ। ऐसे करके वो भी जाता है दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के, और पेड़ के ऊपर चढ़ता भी नहीं है वो, और ऐसे ही थोड़ी लकड़ी कुल्हाड़ी से थोड़ा सा पेड़ को मारता है और अपनी कुल्हाड़ी जानबूझ के नदी में फेंक देता है और बोलता है, और फिर बैठ जाता है उदास होके। फिर देवी निकलती है और बोलती है कि क्या हुआ भाई, तुम क्यों उदास हो? तो वो बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई बोले नदी में, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे निकालूं कुल्हाड़ी, इसीलिए परेशान हूँ। तो कुल्हाड़ी वो बोलती देवी ठीक है, और देवी को तो सब पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है करके, फिर भी वो उसको सोने की कुल्हाड़ी देती है और बोलती है क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो वो देखता है कि ये सोने की कुल्हाड़ी है, वो लालची तो था ही पहले, तो बोलता है कि हाँ 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 यही है मेरी कुल्हाड़ी यही है, मुझे यही चाहिए। तो देवी बोलती है अच्छा, तुम बहुत बेईमान हो, बहुत झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, और अब मैं तुमको ये कुल्हाड़ी भी नहीं दूंगी और तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी भी तुमको नहीं मिलेगी। ऐसे करके देवी गायब हो जाती है और फिर वो अपनी खाली हाथ वापस आ जाता है रामू, और सोचता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना सोने की कुल्हाड़ी मिली, ना चांदी की मिली, और जो लोहे की थी वो भी चली गई, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे करके फिर वो घर आ जाता है। इसीलिए बच्चों, लालच कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी आप सबको? हाँ, थैंक यू। हटा दे। कितने मिनट